चलिए, राधे राधे। राजकुमारी जी अपना वीडियो खोल लें। हाँ जी, राधे राधे। मैम अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज। चलिए, राधे राधे सभी को। राधे 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 राधे। सभी छात्रों से निवेदन है अपना अपना वीडियो खोल लें पहले। अपना माइक म्यूट करें। कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे अधर पर। करेंगे 3 बार ओम का। शिवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्तियमामृता। ॐ सहना भगवतु सहनो नः भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु धीतमस्तु मा विद्विषावहै योगेन जितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्येन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शान्ति शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। इस उष्मा को अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे और अपने जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहां लगाएंगे, पूरे शरीर में लगाएंगे। चलिए, ओम सभी को संध्या की बेला में आप सभी का स्वागत। तो चलिए पहले हम समय देखते हैं। बिफोर टाइम चालू है, इट्स ओके। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी गर्दन से चालू करेंगे। हाँ राजकुमारी मैम, बाकी के बारे में तो मैं जानती हूँ। मैम हाँ आप जी, फर्स्ट टाइम योग कर रही हैं? हाँ जी। कि आपने पहले करती हो? नहीं, मैं करती हूँ। बस आप जानते हैं। यहाँ यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। इट्स ओके मैम। हम्म। आप सीनियर सिटीजन के ग्रुप से हैं कि ईजीसी ग्रुप से हैं? कौन से ग्रुप से मैम? ईजीसी ग्रुप से। ओके, इट्स ओके। तो फिर आप जानते हैं तो चलिए ठीक है। आज हम करेंगे हाँ जी। मार्जरी पोज करेंगे। मार्जरी पोज में ये क्या होता है, ये मोनोपोज की प्रॉब्लम के लिए, और बाकी मैं आपको बताती जाऊंगी। अब हम हम्म। करेंगे कैट पोज में आएंगे आज हम। सभी हाँ साथी जी। इस तरीके से आ जाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे, हाथों को कंधे बराबर लेंगे, इनहेल करते हुए जाएंगे, हेड अप बैक डाउन। वैसे तो रेनी जी आप कर पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो आप अपना प्राणायाम या सुषुप्त व्यायाम कर लें। एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, बैक अप, इनहेल, हेड अप, बैक डाउन, एक्सहेल, हेड डाउन, बैक अप, इनहेल, head up, back down, exhale, head down, back up, inhale, head up, back down, exhale, head down, back up,
Inhale, head up, back down, हेड डाउन, बैक अप। देखिए वैसे तो मैंने अभी आपको बताया ये पीरियड की प्रॉब्लम के लिए, मोनोपॉज की प्रॉब्लम के लिए और ये सिस्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। अब आप देख रहे हो हमारी बैकबोन पर इस तरीके से हम कर रहे हैं तो हमारी ये इस पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारा मतलब हम अपना आप भी किसी आसन के थ्रू हम अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आसन हमारा किस लिए काम कर रहा है। हाथों की मसल्स मजबूत हो रही है, हमारे पैरों पर प्रभाव पड़ रहा है, डाइजेशन सिस्टम पर, हमारे कमर दर्द पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो inhale, head up, back down, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. अब दूसरा मैं ये कहूँगी, अगर आप अपने लेग वगैरह को ऊपर कर पाए तो कर रहे हैं, अदरवाइज जबरदस्ती किसी को किसी भी तरह की नहीं करनी अपने शरीर के साथ। योग हमें ये सिखाता है। अब नेक्स्ट लेग, इनहेल, हेड अप, लेग अप। अब देखो हमारी हिप्स जॉइंट्स पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका। एक्सेल, हेड डाउन, लेग डाउन। इनहेल, हेड अप, लेग अप। एक्सेल, हेड डाउन, लेग डाउन। Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Inhale, head up, leg up. Exhale, head down, leg down. Relax. क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम राइट हाथ को लेंगे आगे और लेफ्ट पैर को लेंगे पीछे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। चेंज करेंगे, लेफ्ट पैर, राइट पैर और लेफ्ट हैंड, मतलब अपने हिसाब से अपना पैरों का चेंज करें। रिलैक्स, वंस मोर अगेन, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसी पोज में रहेंगे, हम अपने आप को झूला झूलेंगे। झूला झूल लीजिए ऐसे करके, देखो झूला झूला बनेंगे। आ गए हम किसमें, भुजंगासन में, कैट पोज में, शशकासन में। शशकासन, कैट पोज, भुजंगासन। कैट पोज, शशकासन, कैट पोज, भुजंगासन। कैट पोज, शशकासन, कैट पोज, भुजंगासन। कैट पोज, शशकासन, कैट पोज, भुजंगासन। अगेन, कैट पोज, भुजंगासन, कैट पोज, भुजंगासन। कैट पोज, शशकासन, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अभी हमने करा था मार्जरी आसन, जिसका बेनिफिट भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, किस किस काम आएगा मोनोपॉज की, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए, और हमारे ये हमारे सिस्ट की जो समस्या होती है उस पर भी, और हमारे हिप जॉइंट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो अब हम करेंगे विष्णु पॉज। ये भी हमारे समस्त पैरों का, समस्त जोड़ पर, यूट्रस से रिलेटेड समस्या, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। सांस भरते हुए ले जाएंगे अपने पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4
5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस सांसों को नॉर्मल करेंगे लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ दें अब हम करेंगे आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस अब राइट अप मतलब आगे की साइड से ऊपर नीचे करेंगे 1 2 3 4 5 6 पीछे की साइड से 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस घुमाएंगे से 1 2 3 4 5 6 opposite 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस सांसों को करेंगे नॉर्मल लेंगे लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे से प्यार के साथ अपने पैर को इस तरीके से ले जाएंगे हाथों से पकड़ेंगे रुकेंगे करेंगे होल्ड इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ा है देखो हमारे समस्त पैर पर प्रभाव पड़ा है हमारी जांघों पर पड़ रहा है पिंडली पर पड़ रहा है घुटने पर पड़ रहा है थाइस पर पड़ रहा है हिप्स ज्वाइंट्स पर पड़ रहा है तो देखिए हमारे संपूर्ण पैर पर इसका प्रभाव पड़ा है तो इसका मतलब क्या है हमारे पैरों के समस्त रोग दूर होंगे हमारे गुप्तांगों की समस्याएं दूर होंगी हमारी शिष्ट की जो समस्या है यूट्रस के अंदर उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस अब हम आएंगे हाथ के ऊपर आएंगे इस तरीके से कोनी के ऊपर अपना वजन लेंगे पूरे शरीर का देखेंगे ऊपर करेंगे होल्ड रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस एक चीज ध्यान रखिएगा अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो जबरदस्ती किसी को करना नहीं है ये ध्यान रखिएगा पॉसिबल हो तो करिए अदरवाइज मत कीजिएगा अब हाथ के ऊपर रखेंगे पूरा वजन और अपने पैरों की पंजों को ले जाएंगे अपने शरीर को पूरे को उठाएंगे रुकेंगे करेंगे होल्ड देखेंगे ऊपर रिलैक्स अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा अगर नहीं आता है तो मत करिएगा जितना हो सके उतना कीजिएगा ठीक है ये हमारा चल रहा है हमारा मोड वो चल रहा है हमारी हमने मार्जरी पोज कर लिया अपना अब हम विष्णु पोज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस आगे और पीछे ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस अब आगे की साइड से ले जाएंगे ऊपर बार बार 1 2 3 4 5 6 पीछे की साइड से 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस मेरे ख्याल से रेणु जी आप कर सकते हो इसको इतना मुश्किल नहीं है आप थोड़ा सा आगे बढ़े आप सूक्ष्म व्यायाम प्राणायामों को मत रहे थोड़ी सी कोशिश करें आप कर सकती हो काफी पहले से बेटर है आपका और आप थोड़ा सा इसे भी करें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैम कर सकती हो आप हाँ कर लूंगी वो हाँ तो थोड़ा सा प्राणायाम नहीं हुआ था ना तो इसलिए प्राणायाम कर रही हूँ पहले 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस और ये तो वैसे भी बहुत इजी आसन है अपोजिट करेंगे 1 2 आपके लिए कर तो बैक लेती के हूँ लिए ये तो बहुत मैं फायदे वाला है 3 कर लेती हूँ इसको तो मैं 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस सांस को नॉर्मल करेंगे लेंगे लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ अब पैर को ले जाएंगे इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो पहले ऐसे मोड़ेंगे पैर को और आपके अंगूठे को पकड़ेंगे और इस तरीके से ले जाएंगे रुकेंगे करेंगे होल्ड दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे ये हमारे समस्त पैरों के लिए पैरों की उंगली पंजे एड़ी पिंडली टखना घुटना थाइस हिप्स इवन हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या है यूरिन लीकेज पाइल्स पोस्टिस और हमारे सिस्ट की जो समस्या है
उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर जो नहीं कर पा रहा तो इसे जबरदस्ती मत कीजिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आएंगे अपने हाथों की कोहनी को पूरा वजन कोहनी इस तरीके से बैठ जाएंगे जैसे हम सोते हैं, और पैरों को पूरे पैरों के ऊपर वजन, हाथों पैरों को अड़ा लेंगे। जब हम उठ पाएंगे पैरों को अड़ा लीजिए, ऐसे करके देखिए, ऐसे पैरों के अंदर पैर को अड़ाएंगे और अपने शरीर को पूरा वजन हमारे कलाई पे और पैर के ऊपर इस तरीके से उठाएंगे। पैर को उठा पा रहे तो उठाना, जबरदस्ती मत करना। रिलैक्स, शुरू शुरू में नहीं होगा, उसके बाद आप कर पाएंगे। अब हम आएंगे पैरों की, हाथों की हथेलियों पर और पैरों के ऊपर पूरा वजन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करना, किसी को देख के भी नहीं करना कि सामने वाला कर रहा है तो हम करें। आज मैंने कराया मार्जरी पोज और कराया विष्णु पोज। ये सारी समस्याएं अभी मैं एक एक बताती रही हूँ। मार्जरी पोज हमारे जो सीनियर सिटीजन के लिए है, मोनोपोज की प्रॉब्लम चल रही होती है, पीरियड की प्रॉब्लम चल रही होती है, शिस्ट की प्रॉब्लम होती है, और हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम, हमारे समस्त पैरों के जो प्रभाव होता है, समस्याएं होती है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी मैम, राजकुमारी मैम, रेनू मैम, आपको कोई इशू हो तो बता दीजिए, उससे रिलेटेड योग करा दूंगी। राजकुमारी हाँ मैम। जी मैम, मेरा तो अर्ली मेनोपॉज हुआ है 35 की एज में। अभी मैं 61 ईयर की हूँ। पर अभी मतलब 1 महीना पहले ना मुझे वाइट डिस्चार्ज हुआ। उसमें ऐसे ब्लड का ना क्लॉट था, एकदम छोटा, सरसों के दाने के बराबर। जी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनका कहना है कि कुछ इन्फेक्शन है अंदर। तो उसके लिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ। पर अगर उसके लिए कुछ ऐसा हो, हाँ, मतलब मैंने अभी योगा का आसन। ये जो अभी कराया ना, मैंने अभी बोला ना, ये क्या बताया मैंने आपको, मोनोपोज की प्रॉब्लम जिनको चल रही थी उसके लिए अभी आसन दोनों ये वही हैं। और अभी मैं हम्म। सारे मतलब अभी इवनिंग में चालू करा, सुबह जो कराती हूँ मैं उसमें भी अच्छे से बताती हूँ। जब भी तो आप लोग नए आए हो। रेनू मैम, आप अपना इशू बताइए, क्योंकि उसी जब तक आप सभी पुराने साधक बटरफ्लाई करते रहें। रेनू मैम। जी। हाँ जी। और रेनू। मुझे ना ये थाई में पेन बहुत होता है, पिंडली में, थाई में। हाँ मैम, ये जो मैं करा रही हूँ ना थाई के लिए मैम, ये बटरफ्लाई है। जी जी। देखिए, हम इस तरीके से जी बैठेंगे, पैरों को नमस्कार जी। कर लेंगे और हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे और हाथों को इस तरीके, हाँ मैम, इस तरीके से देखो, सांस भरा हमने, सांस छोड़ जी। दिया, सांस भरा, हाँ जी। सांस छोड़ा। इस तरीके से अगर आपका इतना सा हिल रहा तो इतना सा हिलाइए, ज्यादा मत जी। कीजिएगा। अगर मान लो हाँ आपको जी। थोड़ा सा हिल रहा है तो थोड़ा सा हिलाना, ज्यादा हिला तो और बेस्ट है। तो ये सारे ये आपकी थाइस की प्रॉब्लम के लिए अभी मैंने ये विष्णु पोज कराया, थाइस के लिए ये काम आएगा आपका। और मैंने अभी मोनोपोज के लिए वो कराया था, ये वाला भी आपके काम आएगा। ये क्या कराया जी मैंने, कैट पोज कराया था, ये दोनों आपके लिए था अभी जो कराया आप थोड़ा। हाँ, आप तो शुरू में जुड़ गई हैं तो आप ये करें। और ये बटरफ्लाई करा रही आप इसको। हाँ रेनू मैम, आप बताइए जब तक हम बटरफ्लाई करें। मैम, आपका कोई इशू तो नहीं है? रेनू, रेनू गुप्ता मैम, माइक खोली मैम, लगता है वो अपना कहीं और मस्त है। मैम वाइट उसके लिए आपने वो भी बताया था ना पहले, फिटकरी वाला, वो भी कर सकती हैं अच्छा अच्छा, राजकुमारी हाँ मैम। हाँ, वो बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहले तो देखो, व्हाइट डिस्चार्ज के लिए आपको क्या करना है, बटरफ्लाई करते रहे सभी लोग। हाँ जी। देखो, एक तो वो होता है हमारे को अश्वनी मुद्रा करनी होती है। अश्वनी मुद्रा क्या होती है, सभी बटरफ्लाई करते रहे। जो हमारी सुसु पोटी आती है तो हम उसको रोकते जी हैं। मान लो हम कहीं जा रहे हैं सफर में, तो हमारे पास जगह नहीं है, अब हम कहाँ करें, तो अब उसको हम जो रोकते हैं, वो रोकने वाली क्रिया क्या होती है, उससे कहते हैं मूल बल। अब किसी जी क्रिया को हमारे को मान लो जल्दी से मिल गई है जगह सुसु पट्टी करने की, तो हम उसको जी करने लग जाते हैं। तो जो रोकते जी हैं और छोड़ते हैं, रोकना छोड़ना, जल्दी जल्दी करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं अश्वनी मुद्रा। तो आप जी अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करें तो ये आपकी वाइट डिस्चार्ज की समस्या दूर हो जाएगी। और साथ में ये गायब हो जाएगी। आप इसको तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट करना है, आप किसी से बातें कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, और हम जैसे अब खाना भी बना रहे हो, तो खाना तो हाथों से तो बन रहा है खाना, वो उस जगह को तो हम मतलब पंपिंग से हम कर सकते हैं। तो ये करेंगे। जी देखिए जी। मैम, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इन समस्याओं से हम्म। जूझा नहीं हो, क्योंकि मैं भी जूझी हूँ इन समस्याओं से, सब जने जूझे इन समस्याओं से। तो मतलब हम अपना इलाज पहले खुद करें, और कर सकते हैं, हम करें नहीं कर सकते हैं, पर इसकी जैसा हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा करना पड़ता है, बस ये है हमारे को। तो आप जी लोगों जी। से निवेदन। और दूसरा ये है, जैसे कि एक चीज होती है क्या कहते हैं,
दूध या दूध, मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी अपनी और उसको मैंने यूट्यूब पर अपलोड भी करी थी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हेलो। मैम मेरी क्लास चली, आप बाद में बात की। हाँ, तो आप मतलब ये दूसरा तो एक तो ये बताया मैंने, अस्वनी मुद्रा करिए और बहुत ज्यादा कीजिए। इसका कोई अगर ज्यादा कर लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। योग जी में जी जी ये जी बहुत बढ़िया बात है कि किसी तरह का कोई वो नहीं होगा। और दूसरा आपको ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो आप ये जो हमारी 2 उंगलियां हैं, आपसे निवेदन है कि जी अपना अपना वीडियो खोल लें। ये हमारी 2 उंगलियां हैं, इसके जी जस्ट जी बीच में ये देखिए मैम, आप एक तो दिखाई नहीं दे रहे मैम, ये हमारी 2 उंगलियां हैं, जी। तो इधर कर लेते हैं। दिखाई दे रही कि मैं पास में आऊं? ये देखिए हमारी 2 उंगलियां हैं, हाँ जी हाँ जी इस तरीके से हम मैंने इसके बीच में, जी ये देखिए मैम, 2 उंगली इधर 2 उंगली इधर, ये हो गया। और इसके जस्ट बीचों बीच में जी इसको हम दबाते रहेंगे। कपालभाति करते होगा, अगर आप प्राणायाम करते हो तो कपालभाति करते हो तो इसको इस तरीके से जी दबाते रहें, इसको दबाते रहें। तो ये हमें, अगर हम जी ज्यादा दबा लेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा मैम, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारे क्या है, जी गुप्तांगों जी से रिलेटेड, जैसे कि हमारी यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसमें ये हमारे काम आती है। तो इसका आप हम्म। अभ्यास करें, प्राणायाम करते हो, जी आप जी जहाँ भी अभ्यास करते हो, योगा का योग प्राणायाम करते हो, कपालभाति होती है जी उस टाइम कर दे। ये तो हमारी गुप्तांगे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। और जो ठीक दूसरा गड्ढा है हमारा इसके नीचे, मैम देखिए दिख रहा है ना सबको, ये हमारा कमर दर्द का है। जी कमर दर्द में अगर जी मोस्टली हमारी एज में, आजकल तो खैर कम एज के लोगों को भी आती, कम हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, घुटनों की समस्या बहुत ज्यादा है। तो जी ये हमारे घुटनों के ये हमारा बड़ी उंगली है जो हमारी, ये लेफ्ट पैर है, दोनों हाथों की लेफ्ट पैर है। और जो छोटी उंगली है हमारी, ये हमारी राइट पैर है। तो हमारे को अगर हमारे घुटने में दर्द है तो घुटनों के लिए हमारी ये है, दोनों हाथों के, दोनों मैं पास में और आ जाती हूँ, लैपटॉप पास कर लेती हूँ। ये देखिए मैम, और थोड़ी पास आ गई हूँ मैं। ये हमारे जो घुटना है ना, ये देखो, ये हमारा पैर है घुटना। अब इस तरीके अच्छा। से बताती हूँ, ये हमारे आप विजिबल नहीं है, क्या, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं, आप मुझे पिन कर आपका लीजिए ना। वीडियो नहीं दिखा। नहीं मैम, सबको दिखाई दे अच्छा, रहा है। आवाज तो आ रही है। आप बताइए, सबको दिखाई अच्छा, दे रही हूँ मुझे क्या? क्यों नहीं दिख। दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। आप है ना, डबल क्लिक कीजिए अरे नीचे, मेरे जहाँ मैं हूँ वहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसी अच्छा अच्छा। तरीके से बताती हूँ, जी जैसे आज मैं आपको प्राणायाम तो रोज कराती रहती हूँ, आसन वगैरह, तो आज मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे दोनों पैर हैं जी और ये दोनों हमारे हाथ है मैम, जी और ये अंगूठा है, अंगूठे का ऊपर का हिस्सा ही हमारा चेहरा है। तो हमारा सारा हाथों और पैरों के अंदर ही हमारा पूरा शरीर है। तो हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं मैम। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पैर है, पैर में ये 2 जोड़न है, 1 2 3, 3 चीजें दिख रही है ना, 3 दिख रही है मैम आपको? ओके तो बोलिए मैम। जी, मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैम आप पर थोड़ा मैं सा, समझ, हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है आपने मुझे। दूर रख रखा होगा अपना हाँ फोन, तो ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारा हाँ जी, जोड़ है, दिख रहा है, इससे हाँ जी नीचे का हिस्सा ही क्या मैम हमारा, इससे जी। नीचे का जोड़ का सबसे नीचे का जोड़ है हमारा, ये क्या है, हमारा पंजा है। हम्म। पंजा यानी कि हमारा ये जी हिस्सा, ठीक है। और ये जी पंजे से लेकर यहाँ तक का घुटना, ये पहले जोड़ से लेकर दूसरे जोड़ तक ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके हिप जी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा तीसरा जोड़ है। तो हमें मान लो हमारे पंजे जी। में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, हैं, और नीचे हिस्से में, ऊपर हिस्से में कहीं भी हम्म। दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको दबाते रहे, बैठे बैठे किसी से बतिया रहे हो, मालिश कर लीजिए अच्छे से। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, जी। पेपर टेप लेंगे, डॉक्टर टेप होती है, उसको मंगाएंगे, मेथी दाना आपके पास हम्म। अवेलेबल होता है, उसमें अच्छे से आप चिपका लीजिए, हाँ जी रात में अच्छे से बांध लीजिए। जिस हिस्से में दर्द हो रहा है आपको जी उसे बांध दीजिए, पूरे रात रखिए जी इसे, और सुबह उतार के फेंक दीजिए, ठीक है। ये हमने जी पैरों का बता जी। दिया। जिस हिस्से में दर्द, अगर आपके हम्म। हिप्स में दर्द हो रहा है, अभी किसी ने बोला मेरे हिप्स में दर्द हो रहा है, तो क्या लेंगे हिप्स के लिए, ये हमारा हिप्स है, दोनों, ये लेफ्ट हिप है और ये राइट हिप है मैम, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जी दूसरा है, अगर हमारा हाथों में दर्द हो रहा है, तो ये तो हमारा, ये छोटी उंगली है, हमारा राइट हाथ है, छोटी उंगली, और ये हमारी बड़ी उंगली है,
ये बड़ी अंगूठे हम्म, के पास वाली, ये हमारी लेफ्ट है। तो अगर आपके किसी भी हाथ में दर्द है, मान लो हमारे लेफ्ट हाथ में दर्द है, तो ये हमारा नीचे का हिस्सा, वही बात आ गई, ये हमारा एक, ये हमारा कलाई से लेकर दूसरा कोनी तक 2, जी। कोनी से लेकर कंधे तक हम्म, 3 हो गया। तो इसी तरीके से हम्म, हमारा नीचे का हम्म, पहला हिस्सा हमारा, ये क्या है हमारा हम्म, नीचे का हिस्सा, हमारी हथेली, कलाई, मतलब कलाई से ऊपर तक हम्म, का, कोनी तक का, ये कोनी से लेकर हमारा ये शोल्डर तक, मतलब हमारा जहां भी पेन है उस हिस्से को हम हम्म, दबाएंगे। या नहीं दबा प्रेस पाते हैं, करना। आपसे नहीं हो रहा, तो रात में आप अपना डॉक्टर टेप मंगा कर उस पर मेथी मेथी दाना लगा के अच्छे से सो जाइए, और सुबह उसको फेंक देना है, यूज नहीं करना मैम आपको। और दूसरा मैं हम्म, बताती हूँ, ये हमारा अंगूठा है, हमारा चेहरा है, हमारे चेहरे हम्म, पर सबसे उठा हुआ हिस्सा कौन सा, भाई नाक है, नाक है ना मैम। तो ये हमारा उठा हुआ हिस्सा, हमारा ये नाक हो गई हमारी। नाक जी। के ऊपर, जस्ट ऊपर क्या है हमारा, ये हमारी आंखें है मैम, ठीक है। और नाक के, ये हमारा नाक हो गया, और इसके नाक के नीचे क्या है हमारा मैम, होठ है हमारा, होठ है। हम्म, मतलब हमारे जहां जहां दर्द हो रहा है, हम वहां वहां हमारे हाथ में ही, हमारे या अंगूठे के अंदर, हमारा पूरे चेहरे में जहां दर्द हो रहा है, हमारे कान में दर्द होता है तो मैम हमारा कान ये हो गया, कान हमारा हम्म, इस साइड में हो गया। हमारे माथे में दर्द हो रहा था मैम हमारा माथे का हिस्सा ये ऊपर है। समझ आ हम्म, गई, आपको समझ आ रही है ना मैम। जी, जी, तो अब मैंने जी, आपको जी, बताया हाथों और पैरों में अपना इलाज बता दिया। अब हमारे आंखों में दर्द है, अब अलग अलग एक एक पॉइंट बताती हूँ मैम। ये देखिए पास में लाती हूँ, मैंने हम्म, वीडियोस बना रखी है स्पेशली। ये हमारा, जी, अगर आपको आंखों में दर्द है, आप प्राणायाम करते हो तो इसको दबा दीजिए मैम। हम्म, अगर आपको फेफड़ों में दर्द है तो ये यहाँ दबाइए मैम। अगर आपके कान में दर्द है मैम, तो आप कान के लिए यहाँ पर दबाएंगे लास्ट में। हम्म, अगर लीवर किडनी में दर्द है तो आपको मैम ये, लीवर किडनी के लिए मैम ये है। अगर आपको मिडिल। थायराइड की समस्या है तो दोनों हाथों में, ये सब चीजें जो मैंने पॉइंट बनाए दोनों ही हाथों में मैम, और यही पॉइंट सारे हमारे पैरों में भी है, ठीक है। अगर हम्म, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैम इसे दबाएंगे आप जी, जी। दोनों हाथों में। और मैम एक बात और पूछना चाहती हूँ मैम, कि ये मुझे थायराइड है काफी सालों से, और अनवांटेड हेयर के लिए कुछ है प्राणायाम या फिर हाँ हाँ, मुद्रा? क्यों नहीं है। एक तो प्राणायाम, देखिए मैम अब हम आसन कराते हैं, आसनों हम्म, आसनों से हमारे को सही होता है, सब कुछ सही होता है, ऐसा नहीं है कि हमें हम्म, फायदा नहीं है। आसनों से 20% का बेनिफिट होता है। आसनों से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारे जोड़ हम्म, जोड़ खुल जाते हैं। बट हमारे को प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम में मतलब इतनी पावर है कि हम मतलब मरे हुए इंसान को भी उठा सकते हैं, उसमें इतनी मतलब बुक्स में तो लिखा है हम्म, 80% का, पर मैं 100% कहती हूँ। वो क्यों कहती हूँ, मैंने अपने घर में ही अपने एक पेशेंट सही करा है। मेरी सिस्टर बेड पर हम्म, ही रहती थी, वो हम्म, मैं काम से निपटती थी, दीदी उठना, दीदी उठना, उन्हें टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम के लिए भी हम ले जाते थे। बस उनसे सिर्फ मैं 2 काम कराती थी। जैसे मैं काम से निपट कर आई, दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी, उनसे कहती थी, बस वो कहना मानती थी मेरा। उनसे कहती थी हम्म, अनुलोम विलोम कर लो और कपालभाति करो, सिर्फ 2 चीज कराई। मतलब इसमें हम्म, इतनी पावर है कि किसी भी इंसान को, मैंने तो उन्हें मरते हुए देखा है, तो किसी भी इंसान को हम्म, उठा सकता है, इतनी पावर है इसमें। तो हम्म, 80% लिखा, मैं 100% कहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही, मैंने अभी हमारे ग्रुप में ही, मतलब मैंने अपना फीडबैक खुद भी दिया है और उसकी भी वीडियो बनाई है मैंने इतनी। हम्म, पर हाँ, जो मैंने करा वो रिस्की है, मैं आपको बता रही, पर आप मत कीजिएगा, कहीं आप रखोगे उन्होंने बताया तो मैंने भी कर लिया, मतलब उसमें मेरी जान भी जा सकती थी, ऐसा था। मुझे डर लग रहा है मुझे कहीं रोना ना आ जाए, इसलिए मैं हम्म, बताऊंगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इतना पेन किया मेरे को, क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो रहा है दांत में, दांत में थोड़ा सा, तो मैंने अनार खाया, अनार खाया तो वो अच्छे से फंस हम्म, गया, फंस गया, निकाल लिया, नहीं निकाल, आए दिन दर्द हो रहा है, खूब दर्द हो रहा है। 10-12 दिन मैम, 10-12 दिन, जब तकलीफ का हम्म, 1 मिनट भी, मतलब ऐसा होता है जब 1 मिनट होता है ना, वो भी खलता है। तो मैंने दस हाँ, बारह सही दिन बात। उसे सहन करा, उसकी दर्द उससे मेरे मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, यहाँ पर भी दर्द हो रहा, बुखार भी चढ़ा, बहुत कुछ हो गया था मेरे को। पर सब हम्म, घर में सिस्टर भी कह रही, सब लोग कह रहे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर, पर मैं अड़ गई। मैं जब मैं लोगों को कहती हूँ कि नहीं इससे ये हो हम्म, जाएगा, तो पर मैं डॉक्टर के जाऊंगी, मैंने हम्म, मतलब जब हम ज्यादा परेशान हो जाती है, पेन किलर भी खाएंगे वो भी काम नहीं करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम्म, मतलब मैंने बहुत कुछ करा है, जो मैंने सब लोगों को बताती हूँ, नमक, फिटकरी, हल्दी, ये सब भी मतलब करा। करने के बाद भी मतलब ऐसा लगा, फिर मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा जब मैं लोगों को बताया तो दिमाग लगाता है इंसान, दिमाग उधेड़ बुन करता है। जब मैं योगा टीचर हम्म, हूँ तो मैंने ही दिमाग लगा, मैंने कहा जब इसमें सांसों में इतनी ताकत है तो मैं ना करूँ। फिर मैं मतलब मैंने योग नहीं छोड़ा कराना, हम्म, मैं तो कर ही रही हम्म, हूँ,
पर मैंने कराना नहीं छोड़ा। अगर मैं कराना छोड़ देती मेरा फोकस पूरा दांत के दर्द पर आता कि मेरे दर्द हो रहा है, पूरा दिमाग ये रहता है। तो मैंने अपने सेशन सुबह दोपहर शाम सारे सेशंस लिए उसमें। पर मैं जब कपालभाति प्राणायाम कर रही थी ना, जब ये सांसों को ले रही थी, मैं सांसों को जो होल्ड कर रही थी, अंतर कुंभक लगा रही थी, तो वो कुंभक जो अंदर लगाया तो मैंने पूरा फोकस उस जो सांस को रोका है मैंने अपना यहाँ रखा कि मतलब वो जो मेरा फोकस है उस पर रोक रही हूँ। लेटी हूँ तो नींद भी नहीं आ रही दर्द की वजह से, तो लेटे लेटे भी कर रही हूँ, मतलब पर हमें उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो उस पर मतलब मैंने पूरा फोकस अपने दांत पर रखा। तो रियली में मैं मान गई इस चीज को कि सच्चाई है इसमें। आहिस्ता आहिस्ता वो चूरा हुआ वो चीज, फिर मेरे को ऐसा लग रहा कुछ है। तो मैं मतलब कोई चीज डालने से तो डरती हूँ, फिर मैंने एक धागा लिया, धागा गड्ढे वाली जगह पे ऐसे निकाला तो वो एक मोटा सा गांठ सा था वो निकल गया। मतलब ये सच्चाई है कि कहीं पर भी सिस्ट की गांठ, जो मतलब हम लोग आप लोगों को बताते हैं सिस्ट की गांठ है, यूट्रस में है, कहीं पर भी है, हाथों में है, टीबी की, कैंसर की, तो पर मैं मान गई बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि मैंने अपने ऊपर अमल कर लिया। पर रिस्की था, पर ये रिस्की बहुत था, कुछ भी हो सकता था। पर आप लोगों से कहूंगी आप लोग मत करना, पर मैंने तो झेल लिया। चलिए ठीक है, अब हम आगे, मैंने हाथों की भी बता दी, पैरों की भी बता दी, सब बता दिया। अब समय देखती हूँ क्या हो रहा है। जी। तो हाँ मैंने मैम, श्वास को होल्ड भी नहीं कर पाती हूँ। आप होल्ड नहीं, अच्छा आपको थायराइड है मैम? हम्म। ये राजेश्वरी जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या मैम? म्यूट कर देती हूँ। अरे यार। एक मिनट मैम। हाँ तो मैम, अब हम आपको थायराइड के लिए कराते हैं। आपको थायराइड प्रॉब्लम है मैम, देख रहे हो जी। आप? हाँ जी, हाँ जी। थायराइड के लिए सबसे पहले तो ये है, अब हम आपको कराएंगे लंबी हाथ को कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है मैम, लंबी गहरी सांस लेनी है। मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ उसकी भी, आपको ग्रुप में डाल दूंगी मैं। इजी ग्रुप में है ना मैम आप? जी, जी, इजी से में। हाँ तो मैं उसी में डाल दूंगी, अभी मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। जी, जी। आज जब तक आप सभी कपालभाति करते रहें। राजेश्वरी जी आपका माइक खुला हुआ मैम। कुछ गड़बड़ हो गया है ना, आप दिख रही हो ना कुछ दिख रहा है इसमें। अच्छा तो एक मिनट जरा मैं देखती हूँ, मैं फिर दूसरे वाले फोन से करती हूँ आपको। एक मिनट म्यूट करती हूँ मैं आपको। सभी जब तक कपालभाति करते रहे, जरा मेरे को इनको वीडियो देनी है, इसलिए इनको म्यूट कर देती हूँ तो मैं राजेश्वरी जी को। चलिए मैंने म्यूट कर दिया इनको। अब आप देखिएगा ध्यान से, मैं वीडियो बना रही हूँ और आप वैसे इस टाइम भी करिए फोकस इस पर। जी। चलिए मैं आपको थायराइड के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको हाँ एक जी। काम करना होता है, जैसे आप देखो मैं बिना पंखे के कर रही हूँ आसन, आप कभी भी करें तो बिना पंखे के करें, हमारा पसीना निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी, जी। बहुत सबसे पहले, अरे राजेश्वरी जी क्या कर रहे हो आप मैम? अब मैंने अब दिख रहे हो आप मुझे। मैम ना। अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। अब आपको भी थायराइड के लिए है, थायराइड के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, सुन जी। लीजिएगा ध्यान से। चलिए थायराइड के लिए सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी क्या होती है, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो हमें इसमें गले से सांस लेनी है। एक बार सांस भरिए, थोड़ी सी गले से संकोचन करेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएंगे, मैं मुद्राएं भी अभी बताऊंगी आपको। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे,
दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। मैम सबका कहीं नेट तो नहीं चला गया मेरा? हेलो, नहीं नहीं, हाँ ऐसा आ रही है अच्छा आवाज। अच्छा अच्छा है, शांत माहौल सा लगा था ना। चलिए ठीक है, एक बार और करेंगे, आपको 5 टाइम्स करा दूंगी ताकि थोड़ा जी आराम मिलेगा आपको। लंबी गहरी सांस लेंगे, गले से संकोचन करेंगे। जो अभ्यास नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं, शुरू शुरू में ऐसे करेंगे, और जो अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो लंबी खींच लेते हैं। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन सभी से निवेदन है, अपना वीडियो खोलेंगे तो मेरे को कराने में थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ेगा। एक बार और करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद, जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। क्योंकि अभी मेरे को पूरा कराना है तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही करा रही हूँ। अभी और भी बताऊंगी ना। इसके हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब कर लीजिए, खूब अच्छे से रब कीजिए। इसको गले की मसाज करेंगे अच्छे से, और जो सलाइवा बनेगा उसको मुंह में ले लेंगे। ये था हमारा जलंधर, ये क्या कहते हैं इसको, उज्जैन। और दूसरा जैसा हम कपालभाति कर रहे होते हैं, और ये अब मैंने आपको थायराइड का पॉइंट बताया, दोनों ही हाथों में आप कपालभाति करते रहें, जी इस तरीके से करते रहें। घर में खाली बैठे हैं, बैठे बैठे करते रहें। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ये कर रहे हो थायराइड के लिए कि आपको खाली पेट होना है, भरा पेट होना है, ऐसा कुछ नहीं इसके लिए। और खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना, आपको ये ध्यान रखिएगा। जी अब ये हो गया। अब दूसरा, अब हम कराएंगे आपको थायराइड के लिए, और एक उज्जयी हो गया। हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन एक आसनों में सिर्फ एक यही एक आसन है जो आपको खाना खाने के बाद करना होता है। इसके करने से क्या होता है कि आपका डाइजेस्ट मतलब खाना साथ के साथ अच्छे से पच जाता है। आपको 10-15 मिनट बैठना है। अगर 10-15 मिनट नहीं बैठ सकते आप, 2 मिनट 3 मिनट 1-1 मिनट की आप आदत डालें। तो जैसे कि हम जा नहीं पाते हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो इसका अभ्यास डाल लें। एक ये आसन होता है, ये वज्रासन है खाना खाने के बाद। अब इसी आसन में बैठ गए, पैरों को खोलेंगे थोड़ा सा, हाथों को हथेलियों को अंदर की साइड ले जाएंगे, और इस तरीके से जीभ को निकालेंगे। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी से हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सिलाई बन गया उसको हम में ले लेंगे। 2 हो गया, एक मैंने बता दिया आपको, और एक तो मैंने आपको बताया उज्जयी, दूसरा सिंगरजना बताई, तीसरा थायराइड का ये बता दिया मैंने, ठीक है। और जी एक हमको ये थायराइड के लिए ये वाली मुद्रा है, ये वाली मुद्रा है। अब हम बताएंगे आसनों में, बताएंगे आपको थायराइड के लिए क्या करना है। सभी आ जाएंगे अपने अपने आसनों पर, इस तरीके से बैठेंगे, हाथों को करेंगे इस तरीके से, सांस भरेंगे, अर्ध चंद्रासन। अभी और भी कराऊंगी आपको। इस तरीके से ले जाएंगे, पीछे गर्दन को ले जाएंगे, ये थायराइड के लिए अर्ध चंद्रासन। ये देखो हमारा थायराइड की आंखों की रोशनी पर भी पड़ा। एक आसन सिर्फ एक चीज के लिए बनता है, पर वो बहुत सारी चीजों को सही करता है। थायराइड पर पड़ा, आंखों की रोशनी पर, हमारे फ्रोजन शोल्डर पर, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर, कमर दर्द पर, इन सब पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब सेकंड है आपका उष्टासन। हाथों को ले जाएंगे, जो इस तरीके से कर रहे हैं तो जैसे मैं कराऊंगी, ठीक है, नहीं तो आप दूसरा तरीका और बताऊंगी। हाथों को सांस भरते हुए ले गए ऊपर, पकड़ेंगे एड़ी को, दूसरे साइड से इस तरीके से ले गए पीछे, झुका देंगे अपनी गर्दन को। उष्टासन, इसमें अगर कपालभाति करना चाहते हैं आप तो करें। अगर नहीं कर सकते
तो आप सांसों को नॉर्मल लेंगे। दूसरा क्या है, अगर ऐसे नहीं कर सकते आप तो आपको क्या करना है, ऐसे खड़े हैं इस तरीके से ले जाओ पैरों को, ऐसे हाथों को पकड़ लो, इस तरीके से ले जाओ। मैम एक हाथ आता है, एक नहीं हाँ आता तो है। कोई बात नहीं, एक हाथ जाता है तो एक ही को करना, जबरदस्ती जी, आपको जी। दूसरा करना नहीं है। आप इतना हाँ, रोज रोज करोगे तो आपकी आदत हो जाएगी, दूसरा हाथ भी जाने लग जाएगा। ठीक है, जी, अब ये करा जी। गया। अब उसके बाद हम आते हैं उल्टे लेटेंगे, उल्टे लेट जाएंगे सभी, पैरों को एक साथ मिला लेंगे, हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, सांस भरते हुए अपने शरीर को उठा देंगे ऊपर, ऊपर देखेंगे। ये थायराइड के लिए भुजंगासन आसन एक है, तो ये भुजंगासन है, किस किस में काम आएगा, थायराइड में, सर्वाइकल में, फ्रोजन शोल्डर में, आइज की रोशनी पर, गैस की प्रॉब्लम के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, कमर दर्द के लिए, स्लीप डिस्क के लिए, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, एक आवृत्ति और कर लेते हैं। इसमें हम उज्जयी सांस भी लगाते हैं, जो अभी मैंने कराई थी आपको उज्जयी, वही चीज है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, पैरों को उठाएंगे इस तरीके से, पूरे शरीर को उठा लेंगे, धनुरासन थायराइड के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मैंने आपको मुद्राओं के द्वारा बता दी, मुद्राओं के द्वारा बता दी, आसनों के द्वारा बता दी, और आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट के द्वारा बता देती। अब आपको बताती हूँ खाने के द्वारा। खाने के द्वारा किस तरह, मैम सबका माइक वो मैम सभी की वीडियो बंद है, क्या चक्कर है भैया, सभी के वीडियो बंद है, तो मेरा जी, नेट, मेरा। हाँ नहीं ऐसा डाउट हो रहा है ना कि मेरा नेटवर्क तो नहीं इशू है, मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ ना। हाँ तो रजनी जी आप भी वीडियो ऑन है ऑफ करने लग गए हो आजकल। अच्छा तो मैंने आपको सबके द्वारा बता दिया, मुद्रा के द्वारा बता दिया, एक्वाप्रेशर के द्वारा बता दिया आपको, और मैंने आसनों के द्वारा बता दिया, और प्राणायाम में मुझे मैंने उज्जयी बताया। जी, ठीक है, अब आपका रहता खाना पीना। रात में आप वो जो हमारी मेथी, वो क्या होता है, धनिया होता है ना, सूखा धनिया, जी, उसको जी, भिगो दीजिए मैम, सुबह उसको जी, उबाल लीजिए, आधा कप कर लीजिएगा, और उस पानी को पीजिएगा खाली पेट। जी, ठीक है, अब मैंने सब चीजों के जी, द्वारा बता दिया आपको। अब आपको मैं मुद्राएं बता देती हूँ सारी। ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर पूरा 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। हुँ, ठीक है मैम, तो ये हमारी 5 उंगलियां हैं। सबसे पहले हमारा जल है, सेकंड नंबर की पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। रजनी मैम आपको तो याद हो चुका होगा मैम, बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं रजनी मैम से, मैम आपको याद हो गया होगा, आप बताइए क्योंकि मैं बहुत समय से करा रही हूँ। बताओगे क्या, मुझे भी तो टेस्ट लेना हो जाएगा ना कि देखो वो याद हो गया आपको, बीच बीच में कराती रहती हूँ मैं। नहीं है ना, अच्छा चलिए ठीक है, मत बताइए, चलिए मैं ही बता रही हूँ। देखो जल, जी, हुँ, सबसे नीचे हमारे पृथ्वी के नीचे जल है कि नहीं, जल, पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी, के ऊपर आकाश है, आकाश। आकाश के ऊपर वायु है, वायु के ऊपर अग्नि है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर बना है। किसी भी एक चीज की तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो कि हमें योग में फिर ट्रेनिंग दी जाती है, हमें अच्छे से सिखाया जाता है, इसके करने से ये होगा, इसके करने से ये होगा। तो हम अपने अग्नि को मिलाएंगे वायु से, ये देखो अंगूठे को मिलाएंगे, सबको दिख रहा है ना, जी, अंगूठे को मिलाएंगे हम वायु से, कमर गर्दन रखेंगे सीधी, और हम घुटने के ऊपर रखेंगे। ये हो गया हमारी ज्ञान मुद्रा। इसके द्वारा हमारे क्या होता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। ठीक है, अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के द्वारा जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वायु का प्रकोप उनके शरीर में बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से उनको गठिया का रोग हो जाता है। तो ये गठिया की प्रॉब्लम जिनको होती है उसके लिए हो गई। ठीक है, अब इसके बाद होता है ये बेनिफिट, अभी मैंने आपको एक एक दो दो भी बता रही हूँ, इसके अभी बहुत सारे बेनिफिट है एक एक चीज के, तो इसलिए अगर आप आते रहेंगे तो मैं आपको और भी बताती रहूंगी। लास्ट में हमारी बड़ी उंगली और अंगूठा, इसको मिलाएंगे इस तरीके से, देखिए
इसको रखेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाती है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के द्वारा क्या होता है, आकाश का मतलब ही होता है बड़ा बड़ा, आपने महसूस करा होगा। तो इसके द्वारा हमारे कान की जितनी समस्याएं हैं वो सारी दूर होती है। कान का बहना, कान में कम सुनाई देना, साए साए की आवाज, मवाद वगैरह, ये सारी समस्याएं दूर होती है। ठीक है, अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं। और ये बड़ी उंगली है। एक चीज और आपको बताई थी, बीपी हाई वाले के लिए भी फायदे वाली है। बीपी हाई जिनको रहता है तो ये मुद्रा लगाएं। ठीक है, अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारी शून्य मुद्रा। शून्य से ही पता चल रहा होगा शून्य होना, यानी कि हमारा शरीर, कभी हमारा हाथ शून्य हो रहा है, कभी हमारा पैर शून्य हो रहा है, कभी हमारा पार्ट कोई सा भी शून्य हो रहा है। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स अगर हमारे शून्य हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो समस्या होती है वो हमारी पूरी होती है, मतलब सही हो जाती है। अब इसके बाद है हमारी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को अंगूठे से मिलाएंगे और इसको इस तरीके से बैठेंगे। तो ये क्या हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के द्वारा मतलब हमारा शरीर में जो हमारी बोन्स है, मसल्स है, ये मजबूत होती है। हमारे हमारे विटामिन की जो कमी होती है हमारी वो पूर्ति होती है। अब इसी को हम नीचे लगा लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है सूर्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा होती है, सूर्य मुद्रा। सूर्य के द्वारा ही पता चल रहा होगा आपको सूर्य क्या होता है, यानी कि हीट, गर्मी पैदा करना, हमारे शरीर में जो गर्मी पैदा करता है। तो हमें क्या करें, जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ आती है हमारी, सर्दियों में हम इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब गर्मियाँ हैं बट हमारे जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करेगा, हमारा मोतियाबिंद है उसे कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और हमारा मोटापा कम करेगा, बहुत सारी परेशानियां हैं उसे करेगा सही। अब इसके बाद होती है इंद्र मुद्रा। ये देखिए इंद्र मुद्रा। इंद्र मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हमारे स्किन के रोग दूर होते हैं, हमारे चेहरे पर एक्ने वगैरह हो जाते हैं और डार्क सर्कल वगैरह वो दूर होते हैं, हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। ठीक है, और डिहाइड्रेट लघु शंका होने के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेट हो जाता है, वो समस्या दूर होती है। अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं, जलोदर नाशक मुद्रा। जिन लोगों के शरीर में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये हमारी जलोदर नाशक मुद्रा लगानी पड़ती है। मुद्राएं और भी हैं, अभी ज़्यादा बता दूँ तो आप भूल जाएंगे, तो इसके लिए इतना ही है। तो मैंने आपको ये कुछ अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ और बताऊंगी मैं, अब मैंने आज से नहीं, हाँ, वैसे तो मैं सेशंस करा ही रही थी, ये जो सेशंस हमारे होते हैं, तो अब कुछ में हमने नया चालू करा है। आसन तो हमारे योग अभ्यास 3 टाइम होता है। एक सुबह 5 बजे से होता है, 7 बज जाते हैं, कभी 7:30 बज जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे, बस मतलब वही है, बस कराने का मूड के ऊपर है। कई बार हमारा ज़्यादा भी चल जाता है, कई बार कम भी होता है। दोपहर में चलता है 11 बजे हमारा, 11 बजे वाले में हमारा 12 सवा 12 बजे तक तो हमारा सेशन रहता है। उसके बाद हम खुद ही करते थे, अचानक ही मतलब कुछ लोगों ने कहा, उनके कहने पर हमने उसमें प्रोग्राम्स चालू करे। वो हम करते थे प्रोग्राम, पर अब हमने फाइनल कर लिया है। अब हमारी आजकल अंताक्षरी चल रही है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा हमारा, तो उसमें मैंने अंताक्षरी के लिए ग्रुप बनाया है, मेंस का ग्रुप अलग बनाया है, वुमेन्स का अलग बनाया है, पर सेशन अच्छा, एक ही है। वुमेन्स ग्रुप का आपने लिंक नहीं दिया है? अच्छा, वुमेन्स ग्रुप का लिंक, अच्छा हाँ मैं दे दूंगी, पर मैं उसमें ग्रुप, आप मुझे या तो नंबर दे दीजिए। उस ग्रुप में देखिए रमन सर है ना, और मैं हूँ वहाँ पर जो वीडियोस रमन सर के अलावा जो डालती हैं वो मैं ही डालती हूँ। तो आप जी। उस नंबर पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वुमेन्स का लिंक दे दूंगी। वुमेन्स का लिंक मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें जेंट्स भी एंट्री मार जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा। हाँ तो नहीं ऐसा हो मैंने सकता, हाँ मैंने मेंस में एंट्री मार दी थी गलती से। हाँ तो हाँ, अच्छा अच्छा, तो वो आप ही थी। मैंने कहा हाँ। हाँ, हाँ तो वो नाम आ रहा था आपका लेडीज का, मैंने कहा हाँ। भैया ये तो मेंस का ग्रुप है, आप क्या, तो फिर आपने हाँ। जल्दी से हाँ। लेफ्ट करा। अच्छा, तो वो हाँ। मैं ही भेज दूंगी आपको, फिर मैं देख लिया मैंने आपको। जी जी। ठीक है ना, या नहीं है तो आप उसमें अपना नाम दोबारा से ऐड कर दीजिए कि मैं हूँ, तो मैं आपको दोबारा से पर्सनली भेज दूंगी। ठीक है, अब हाँ मैंने जी। आपको हाँ इतनी जी। महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी। अब मैं एक पैकेज कराती हूँ आपको। चलिए, पैकेज भी जो मेरा डेली चलता है सेशन में, हम्म। जैसे कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है सेशंस करने के लिए, प्राणायाम के लिए, सूक्ष्म व्यायाम के लिए, किसी भी तरह का कोई टाइम नहीं है, तो मैं कुछ जो सेशन कराती हूँ वो आपको बताती हूँ। चलिए, सभी सारे बैठेंगे पैरों के बल। जो नहीं पैरों के बल नहीं बैठ सकते तो वो क्या करेंगे, आलती मालती की मार के बैठ सकते हैं। राम राम की माला करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, चेंज, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23,
राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। इस तरीके से कर लीजिए। राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी, बिहारी सिया राम सिया सिया जय राम जय जय राम राम, सिया राम सिया राम सिया जय राम राम। जय चलिए, जय सबसे राम। पहले हम सिर की टैपिंग करेंगे। ये आप इसका अभ्यास करें जो मैं करा रही प्रैक्टिस 12 टाइम सिर की। चेहरे की, शोल्डर की, सीने की, पसलियों की, पेट की, पूरे पेट की, अपने अपनी बगल की करेंगे। ऊपर, कोहनी की, कलाई की, पूरे हाथ की, दूसरे हाथ की, ऊपर, कोहनी की, कलाई की, पूरे हाथ पर, अब कमर की, हिप की। अब एक एक पैर को लेंगे। थाइस की 12-12 बार करना, ऊपर नीचे, घुटनों की, टुंगलियों की, ऊपर नीचे, पंजों की, दूसरे पैर की, ऊपर नीचे,
भुजाओं की, ऊपर नीचे, पंजों की, करेंगे दोनों ताली, ऐसे ऐसे करेंगे। चेंज करेंगे पैर को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने पूरे शरीर के अपने पॉइंट्स दबा दिए हैं, क्योंकि हमारे जो अगर हम दबा देते हैं ना तो हमारे शरीर में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो, हमें बस वहम होता है कि हमारा ये हो रहा है। क्या होता है, हम खाना खाते हैं, खाने खाते खाते हमारे एयर भर जाती है, तो और कुछ जो हम खाना खाते हैं उसकी भी गैस बनती है, तो गैस होती है, तो हमारे गैस को हम इस तरीके से पुश कर देते हैं, वो निकल जाती है। तो आप कभी भी नोट कीजिएगा, आपको कहीं पेन हो रहा है, आप कूद लीजिए और वहां पर मुक्का मारिए, गैस निकलेगी, या तो ऊपर से निकलेगी या नीचे से निकलेगी। ठीक है, अब हम करेंगे आसन लगाएंगे। अगर जो इस तरीके से नहीं कर सकता तो आप नॉर्मल पैर में रहिए। तो अब हमें क्या करना है, इसी स्थिति में बैठकर थोड़ा सा हम अपना तुलासन करेंगे, कोशिश करेंगे, उठाएंगे अपने शरीर को, 1 2, थोड़ा थोड़ा सा उठाना, बस आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी, क्योंकि इससे थोड़ी सी हमें आदत डालनी है, हमारे को अपने शरीर को खोलना है, जो कि जाम हुआ पड़ा है, जंग लग गया है। जैसे हमारी किसी चीज में जंग लग जाता है, तेल लगाते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जंग लगा है। यह वो हमारी एक्सरसाइज रूपी, या प्राणायाम रूपी, या आसन रूपी, ये हमारा ऑयल है जिसको हम लगाते हैं। ठीक है, अश्वनी मुद्रा बता चुकी है इसमें मैं। अब हमें क्या करना, शीतली, गर्मी हो रही है, तो इसको आज मेरे पास सुबह सुबह बोला गया, मैम आप शीतली कम कराते हो, तो अभी इस टाइम हमारे को शीतली की जरूरत है, हमें एसी की जरूरत है। तो हम जीभ की नाली बनाएंगे, 30 की काउंटिंग तक करेंगे। मान लो गर्मी हो रही है, आपके पास इस टाइम लाइट चली गई है, एसी वेसी सब डाउन हो गया, तो आप क्या करेंगे, शीतली का अभ्यास करेंगे, तो आपके शरीर में ठंडक रहेगी। शीतली के द्वारा हमारे स्किन रोग दूर होते हैं, हमारे चेहरे पर चमक आती है, और हमारे को गर्मी जो लग रही होती है उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। अब हम करेंगे शीतकारी, दांतों से हवा भरेंगे, शीतकारी। इसके द्वारा दांतों के जितने रोग होते हैं हमारे, जैसे पारिया हो गए दांतों में, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, हमारे मवाद भर रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो दूर होती है। और मैं आप तो कुछ नए साधक है उनको बताती हूँ, नमक लेनी है, थोड़ी सी लाहौरी नमक, फिटकरी, हल्दी, तेल, उसको अच्छे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मिलाना, अच्छे से बनाना, पेस्ट इतना बना लेना, अच्छे से मसाज करनी है, खाना खा लिया, खाने के बाद अच्छे से मसाज करनी है, आगे पीछे ऊपर नीचे। उस कुल्ले को आपको फेंकना नहीं है, आधे घंटे तक आप किचन का काम करें, टीवी देखें, टहल लें, उस कुल्ले को भर के रखना। आप कुल्ले को भर के रखेंगे, आपके दांतों में किसी भी तरह के जितने भी आपने जो कुछ खाया सब निकल जाएगा, और आप देखिएगा आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अगर नहीं कर सकते, वैसे रोज भी करोगे तो नुकसान नहीं है, तो 2 दिन तो आप फिक्स रूप में 2 दिन 3 दिन बांध दें।
तो मतलब आपके सारे दांतों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है मैम क्या क्या बताया आपने? लाहौरी नमक, हल्दी और फिटकरी, और आपने जो कहते हो लौंग को भी पीस के बस थोड़ी थोड़ी सी मात्रा अपना आप अंदाजे से ले लीजिए। और आप जी इसका जी रोज पेस्ट भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ऑयल भी लगा लीजिए उसमें। और खाली मान लो जी। आपको आलस भी आ रहा है, कई बार मैं अपने ही बताती हूँ, कई बार आलस आ जाता है तो मैं लेती हूँ हम्म डब्बा पीस के तो रख रखा है, हाथ को गर्म गीला कर लेती हूँ, उसमें उंगली से ले लेती हूँ, दांतों में कर लूंगी, वो मतलब हम्म दांतों में चला जाता है, और उसका कुल्ला बना हम्म, के ऐसे कर लूंगी, तो वो भी जब भी हम्म, हमारे दांतों में से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है ना, जी आप ऐसे जी। भी कर सकती हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब हम करेंगे शीतली कर लिया, अब हम वो मसूड़ों को घुमाएंगे। अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। हवा भरेंगे मुंह में और घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, नाक को बंद करेंगे, नाक से हवा भरेंगे, कान से निकालेंगे। रिलैक्स। अब नाक की मसाज करेंगे। नाक की मसाज कर रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारा साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है, हमारे खांसी जुकाम की समस्या दूर होती है, और बुखार जिन लोगों को चढ़ता रहता है आए दिन, वो वाली समस्या दूर होती है। तो छोटे छोटे से यही नुस्खे हम खुद ही करेंगे डेली, तो हम अभ्यस्त हो जाएंगे, तो हम अपने आप को बीमारियों से बचा पाएंगे। अब हम कान की आंखों के पास घेरे पे ले जाएंगे। अपोजिट करेंगे। रिलैक्स, आंखों को खोलेंगे, बड़ी बड़ी करेंगे ऊपर नीचे, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, शेप में ले जाएंगे। अपोजिट यू, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब वी बनाएंगे हाथों का और आंखों के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। आंखों अब फोरहेड पे करेंगे। फोरहेड पर हमारी लकीर हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। रिलैक्स, कान के पास कान की करेंगे मसाज। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे शरीर के, जो हमारी को परेशानी होती है, यही छोटे छोटे से नुस्खे जो मैं पैकेज करा रही हूँ लास्ट में, यही सब करते रहें आप, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आप बीमारियों से बचेंगे। हाथ को लेंगे सामने, करेंगे टराटक। दूसरे हाथ से करेंगे। समय कम है तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। रिलैक्स, 3 मिनट रह गए हैं, आपको मालूम है शाम का सेशन 1 घंटे का ही है। तब हम करेंगे भ्रामरी। आज हमारा प्राणायाम वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरे को समझ लो आपके मर्ज के हिसाब से कराना पड़ गया, वो भी इनफ है, अच्छा है। अब हम करेंगे भ्रामरी। हम्म, करेंगे उद्गीत। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति आपा शांति, शांति रोचितया शांति, शांति वनस्पतया ओम शांति, शांति विश्वेदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, शांति रेधि शांति, श्यामा ओम शांति 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 शांति। हाथ को रब करेंगे अच्छे से।
आंखों पर रखेंगे, अपने चेहरे पे रखेंगे। इसमें अभी हमने कुछ थोड़े से आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम जो भी करे हैं, हमारा शरीर इस टाइम एक अच्छी आत्मा बन चुका है। इस टाइम अपनी कोई भी विश मांगेंगे तो वो पूरी होती है। किसी भी तरह की कोई विश मांगेंगे, रिलैक्स, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पूरे शरीर में अपने फेरेंगे जहाँ कहीं दर्द हो रहा है। चलिए हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता जय की जय। वंदे जय मातरम, वंदे मातरम। मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। आप सभी का आभार, आप आए, आपने समय दिया हमें और हमने आपको समय दिया है, तो हम दोनों को एक दूसरे का आभार। तो चलिए मैम, आपको, आप मेरे को हाय हेलो लिख दीजिएगा मैम, मैं आपको लिंक भेजूंगी। लिख हाँ लिख के जी, भेजना। आपका हाँ बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा कराया आपने। थैंक यू मैम। तो और पहले, हाँ बोलिए। मेरे पैर में घुटने में चोट थी, तो वो मुड़ने में परेशानी हो रही है ना, इसलिए हम सही से कर नहीं पा रहे थे, नहीं नहीं, लेकिन आप बहुत मुझे अच्छा बोलती ना, कराया। मैंने तो पूछा किसी का कोई इशू है, किसी का कोई वो है, तो मैं वही कराती वो ना। तब वो खुल नहीं रहा था ना, अच्छा आप बार बार बंद हो रही थी। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, हमारे 3 टाइम सेशन चलते हैं। एक सुबह चलता है 5 बजे, 5 बजे का लिंक दूसरा है, जो सुबह वाला लिंक है वही 11 बजे होता है। और दोपहर में भी चलता है 11 बजे, उसमें हमारी करुणा जी कराती हैं। और एक वो है, क्या नाम, नेहा जी, वो कराती हैं। उसके बाद हम एंटरटेनमेंट थोड़ा सा करते हैं। कल हमारी शायद उसमें अंताक्षरी होगी, आज भी अंताक्षरी हुई। और राजकुमारी जी, आप जो मैंने अब लिंक भेजा है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो आपके पास मेरे हाँ जी, सारे वीडियोस आ जाएंगे। अभी जो मैं अपलोड करूंगी वो भी सारी हाँ आ जी। जाएंगी। और दोपहर का सेशन का आपने वीडियो देखा होगा, कैसा रहा सेशन, देखा आपने मैम? बहुत बढ़िया। बहुत देखा था आपने? बहुत अच्छा लगा। अरे मैम, आप तो उस ग्रुप में हो नहीं, मैंने तो उसमें डाला ही नहीं है, अपने ग्रुप में तो डाला ही नहीं है। हाँ, चलिए आज का ठीक, सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, आते रहे आप। 3 सेशन आप किसी में भी आए और सबको हाँ इनवाइट जी, कर सकते हो, सबको लिंक भेज सकते हो आप। जी, ओपन टू ऑल है, एवरीवन ज्वाइन है। चलिए जी। ठीक है, हैं? सुबह 5 बजे भी होता है मैम, ठीक है, 5 बजे भी आ सकते हो आप, किसी को भी लिंक भी हाँ भेज जी, सकते हो आप।